हेमा नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी एक बहुत बड़ी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर था और पीलू घर संभालती थी। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फ्रिज, एसी, टीवी, गाड़ियाँ सब था। पीलू भी पढ़ी लिखी होशियार थी। सुनिए जी, आज बहुत अच्छी फिल्म लगी है, अपन शाम को शो चलेंगे। तो बंटी बोलता है, हाँ, मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा, तब अपन चलेंगे और बाहर ही खाना खा लेंगे। बंटी अपनी फैक्ट्री के लिए जाता है, लेकिन उस दिन एक मशीन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है और बंटी के दोनों पर आग की वजह से जल जाते हैं। कालू दौड़ता हुआ आता है और कहता है, पीलू बहन, बहुत बुरा हुआ, बंटी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है फैक्ट्री में। फिर पीलू हॉस्पिटल पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी बंटी जी। तो बंटी कहता है, अरे पीलू, अब तो मैं तुम पर बोझ हो गया हूँ। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए। समय बीतने लगता है। पीलू घर में रहकर बंटी का ख्याल रखती थी, लेकिन अब उसे सैलरी नहीं आती थी। जमा पूंजी बंटी के इलाज में खर्च हो गया था और धीरे धीरे रोज के खर्चे में घर की गाड़ी भी बिक गई, क्योंकि घर में 1 रुपया भी नहीं आ रहा था। पीलू, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम घर में कोई काम शुरू कर दो। पीलू घर में ट्यूशन क्लासेस लेने लगती है। उसकी कुछ आमदनी होने लगती है। एक बार एक पक्षी अपने बेटे को लेने के लिए आता है। उसकी एक टांग नहीं रहती है। वो बैसाखी का उपयोग कर रहा था। उसे देखकर बंटी और उदास हो जाता है। इनके पास कम से कम एक पैर तो है, मेरे दोनों हाथ ही नहीं है। पीलू, ये कैसी मुसीबत आ गई है? सब अच्छा चल रहा था। ये बैसाखी का उपयोग कर रहा था। क्या आप अपने इंजीनियरिंग से अपने लिए 2 आर्टिफिशियल पंख बना सकते हो? मैं आपकी मदद करूंगी। आप मुझे बताते जाना, मैं जरूरी सामान लाकर फिटिंग करती रहूंगी। तो बंटी कहता है, तुम बहुत हिम्मत वाली हो पीलू। इस काम के लिए काफी पैसे खर्च होंगे। मेरा दोस्त टिल्लू से कुछ मदद कर सकता है क्या, पूछेंगे। पीलू मदद लेने के लिए टिल्लू के पास चली जाती है। टिल्लू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। तो टिल्लू पूछता है, हाँ पीलू भाभी, बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लेकिन पहले ये बताओ कि बंटी कैसा है? आपको तो पता ही है, इनके पंख जब से गए हैं तब से बहुत दुखी रहते हैं। हमारा पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ टिल्लू भैया, लेकिन मुझे बंटी जी ने आपसे अपने पंख बनवाने के लिए भेजे हैं। अच्छा, समझा, मैं पूरी मदद करूंगा भाभी। बंटी मेरा भाई जैसा है। मैं आपको उसके आर्टिफिशियल पंख के लिए जरूरी मशीन दे दूंगा और आप पैसों की चिंता मत करना। फिर पीलू बंटी के यहाँ से एक गाड़ी में सामान लेकर आती है। अब मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसा वैसा करते जाना। फिर बंटी पीलू को इंस्ट्रक्शंस देता रहता है और पीलू उसकी बातों को सुन सुनकर मशीन के पुर्जों को जोड़ने लगती है और देखते ही देखते आर्टिफिशियल पंख तैयार हो जाते हैं। पीलू बहुत खुश होती है और उन पंखों को वो बंटी को पहना देती है। बंटी पंख लगाकर उड़ने लगता है। वो बहुत खुश होता है। पीलू, तुम्हारी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। तुम मेरी सच्ची जीवन साथी हो। मुसीबत में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे जी? मुझे आपको उड़ता हुआ देखकर बहुत खुशी हो रही है। बंटी भाभी, तुम जितने होनहार मैकेनिक हो उससे कहीं ज्यादा तो पीलू भाभी होनहार निकली। मैं तो कहता हूँ अब तुम ऐसे ही पंखों की फैक्ट्री डाल लो। अरे, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? टिल्लू भाई, तुमने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं ऐसे आर्टिफिशियल पंख मशीन बनाऊंगा। आखिर गरीबों के पास भी तो ये सुविधा होनी चाहिए। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी और पीलू आर्टिफिशियल पंख मशीन बनाने लगते हैं और वो लोग मिलजुल कर फैक्ट्री लगाते हैं। जल्दी ही बहुत तरक्की कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। टूनी सुंदरवन नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी।
वो भी बस में। लेकिन तभी उसका मन अजीब सा हो जाता है और वो अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, मेरा मन अजीब सा हो रहा है, मुझे लगता है मुझे उल्टी हो सकती है। अरे नहीं टूनी, तुम हरगिज़ भी उल्टी मत करना। रुको, मैं अभी कुछ देखता हूँ। थोड़ी आगे जाकर एक ढाबे पर उनकी बस रुकती है और कालू बस से उतरकर नीचे एक दुकान पर जाता है और कहता है, आंटी जी, हाजमोला या हींगोली होगी क्या आपके पास? हाँ हाँ बेटा, हाजमोला है, रुको मैं अभी तुम्हें देती हूँ। वो औरत उसे कुछ पैकेट हाजमोला के दे देती है और कालू वो पैकेट ले जाकर टूनी को दे देता है और टूनी जैसे ही हाजमोला खाती है उसका मन ठीक हो जाता है और वो कालू से कहती है, अरे ये गोली तो बहुत अच्छी है, इसको खाते ही मेरा जी मिचलाना भी कम हो गया। क्या है जी ये हाजमोला है टूनी। उल्टी, पेट खराब, गैस, दर्द, पेट दर्द, इसमें सबको जो हाजमोला थी इसलिए वो हाजमोला खा लेती है और उसे बहुत आराम मिलता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं और तभी उसकी सास उसके पास आती है, पेट पर हाथ रखे हुए। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? क्या बताऊं बहू, कल मैंने दबा के छोले भटूरे खा लिए थे, अब बस वही दर्द कर रहे हैं। अच्छा ये बात है, इसका तो इलाज है मेरे पास, ये लो माँ जी। टूनी चुनमुन को एक पैकेट हाजमोला देती है और उसकी सास वो हाजमोला खा लेती है और उसके पेट दर्द को आराम होता है और अपनी सास को हाजमोला खाते देख एक पैकेट टूनी भी खा लेती है। ऐसे ही अब टूनी हर दिन हाजमोला खाने की आदत हो जाती है। वो जो कुछ भी खाती उसके बाद हाजमोला जरूर खाती। उसके कमरे में कम से कम 50 पैकेट तो हाजमोला के मिल ही जाते। वो अपनी जुबान पर हाजमोला रखकर उसके चटकारे ले लेकर खाती। अब वो घर का जो भी काम करती वो उसी समय हाजमोला खाती रहती और चटकारा ले लेकर। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने पति के साथ बैठकर टीवी देख रही थी तभी वो एक जोरदार पाद मारती है। पहले तो कालू कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर एक के बाद टूनी पाद मारती ही जाती है और फिर कालू गुस्से से कहता है, टूनी हाथ है, तुमने मुझे शौचालय समझ रखा है क्या? और ये क्या है, पूरे दिन तुम हाजमोला ही खाती रहती हो? अरे इतना भी हाजमा खराब नहीं है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आगे से अगर तुमने फिर कभी ये हाजमोला खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी हाजमोला नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से नहीं करूँगा। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है, मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ, मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन, मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी, मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी, मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन, कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी?
मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी।